हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूं। जैसा कि नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट की शुरुआत 2014-15 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप के नाम से जाना जाता था। इस फेलोशिप का मेन उद्देश्य था कि ओबीसी कैंडिडेट को हायर एजुकेशंस में जितने भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एमफिल और पीएचडी कराने के लिए ये फ़ंड की व्यवस्था करता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपको नेशनल नेट और CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनको नेट, और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट उनको CSIR नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो लगभग 1000 फेलोशिप पर ईयर दी जाती है ओबीसी स्टूडेंट को, और ये सिलेक्शन होता है मेनली मेरिट बेस्ड पर। तो इस फेलोशिप का टोटल 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है, जिसमें से 2 साल के लिए ये JRF मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और रिमेनिंग 3 ईयर के लिए ये SRF देता है। तो जो फेलोशिप है वह JRF के लिए 31,000 पर मंथ है, जबकि SRF के लिए 35,000 पर मंथ है। इसके अलावा इसमें कंटेंजेंसी ग्रांट भी मिलता है, जो कि 10,000 2 साल के लिए रहेगा आर्ट्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, और बाकी 3 साल के लिए 20,000 से लेकर 20,500 रुपये रहेगा। अगर बात की जाए साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए 12,000 प्रत्येक 2 साल के लिए, और बाकी 3 साल के लिए 25,000 पर सालाना मिलेगा। तो इसका एलिजिबिलिटी है, आपको यूजीसी नेट या CSIR नेट क्वालिफाई होना होगा। 1000 स्टूडेंट को ये प्रत्येक साल फेलोशिप प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस ही मिलेगा। हाउस रेंट आपके सिटी के हिसाब से मिलेगा, आप किसी सिटी पे बिलोंग करते हो वहाँ उस हिसाब से आपको ये फेलोशिप या का HRA प्रोवाइड कराएगा। सिलेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन मोड पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको आपका सिलेक्शन आप ऑनलाइन से फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर में आपके पास 2 एनेक्सर रहेंगे। तो एक एनेक्सर आपको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराना पड़ेगा। आप अगर एमफिल करते हैं या आपने एमफिल में एडमिशन ले रखा है तो आपका टॉपिक क्या है, पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का गाइड, सुपरवाइज़र गाइड, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फेलोशिप है आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगी, और आपको प्रत्येक 6 महीने में आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर आपकी फेलोशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो ये सब जानकारियाँ थी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। इसका पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप नाम था, जो कि बाद में 2018 से यह नेशनल फेलोशिप के नाम से जाने लगी। पहले इसमें सिलेक्शन मेनली मेरिट बेस पर होता था, पीजी के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था, लेकिन बाद में 2018 से यह सिलेक्शन CSIR नेट और यूजीसी नेट के आधार पर होने लगा।